गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज़, अब बजे हैं सुबह के 7:30 और मैं उठी थी आज पूरे 5 बजे। आज मैं 5:30 बजे नहीं उठी थी, 5 बजे उठी थी, क्योंकि बब्बा भी घर पे आए हैं, उनको भी नहलाना धुलाना, उनकी भी सेवा करनी होती है और बच्चों को भी स्कूल भेजना था, उनका ब्रेकफास्ट बनाना था, लंच बना के देना था एंड पतिदेव को भी ऑफिस आज जल्दी जाना था। कहीं स्कूल में अपना नाश्ता पानी करके लंच बॉक्स लेकर एंड पतिदेव भी उनको छोड़ते हुए अपने ऑफिस चले गए। तो सुबह की पूजा पाठ करने के बाद मैंने नाश्ता पतिदेव के साथ कर लिया, बाकी का सारा बचा हुआ काम, क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद तो घर और भी ज़्यादा तहस नहस हो जाता है। और आप देख सकते हैं आज तो ब्लैंकेट भी नहीं उठे हैं अभी बेड पे से। तो ये सारी चीज़ें समेटने के बाद आज के ब्लॉग में मैं आपको मिलती हूँ। कल के ब्लॉग को बहुत प्यार किया, जिसमें हमने बब्बा को स्थापित किया था एंड आपने बहुत प्यार दिया, हमारे बहुत पसंद किया हमारे इको फ्रेंडली बब्बा जो हमने घर पर ही बनाए थे एंड इतना प्यार आप लोगों ने दिया। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम करके अपने घर में नई नई खुशियाँ ला सकते हैं। सो गाइस, चलिए मैं एक बार आपको भी बब्बा के दर्शन करा देती हूँ। सुबह सुबह आज सुबह की पूजा में तो आप लोगों को शामिल नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी थी। एंड ये देखिए बब्बा कैसे विराजमान है, पास का व्यू दिखाती है। देखिए वाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे गणपति बब्बा। छोटे से हैं मगर बहुत ही, एंड सुबह सुबह इतनी एनर्जी मिले कि 5 बजे उठकर ही मैंने इतना सारा काम कर लिया है। अब बाकी का काम करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और आज के ब्लॉग में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज़, आज बहुत सारा घर पर काम है क्योंकि कल आए थे गणपति जी और मैंने बेडशीट वगैरह भी सब चेंज की थी, तो कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं। मशीन भी लगानी है क्योंकि 8 से 8:30 तक ही पानी आता है, इसके बाद पानी चला जाता है। तो और मैंने बाकी 2 दिन से फिर कपड़े भी नहीं धोए थे डेली रेगुलर पहनने वाले, कि चलो भैया जब मशीन लगानी है तो सारों को एक साथ ही इकट्ठा वॉश कर लूँगी और थोड़ा मुझे रेस्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर कपड़े हाथ से ही धोती हूँ रेगुलर के। लेकिन जब कभी बेडशीट या कर्टन वगैरह धोने होते हैं तो मैं हमेशा मशीन लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा शोल्डर की पेन की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं हमेशा मशीन में ही बड़े बड़े कपड़े धोना पसंद करती हूँ। तो मैंने लगा दी मशीन एंड धोबी घाट मेरा फाइनली खुल चुका है। इसके बाद आप घर की हालत देख सकते हैं गाइस, बच्चों ने जो आतंक मचा रखा है। पूरे शाम के जो कपड़े या इधर उधर उनके टॉय थे वो समेटने शुरू कर दिए एंड आज उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी कि आज हम लंच में स्कूल से आने के बाद कढ़ी चावल खाएंगे। तो गैस मैंने इधर कढ़ी चावल की भी तैयारी कर दी। तो ये हो गया करेला और नीम चढ़ा। एक तो मुझे मशीन लगानी थी, ऊपर से कढ़ी चावल जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं गैस बनाने में। कहने के लिए तो रोज़ की तरह ही खाना बनाना है, पर बट ये ना बहुत टाइम लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खुले चावल खाए जाते हैं और कढ़ी तो बहुत घंटों ले लेती है पकने में। तो फटाफट से मैंने राइस का पानी भी चढ़ा दिया था गैस पर। इधर पानी बॉयल होने लगा, उधर मैंने अपनी दही को फेंटना शुरू कर दिया, क्योंकि दही मैंने घर पर ही जमा ली थी। घर की दही की कढ़ी खाना ही हमारे घर में ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक तो वो गाढ़ी बनती है, ऊपर से वो ज़्यादा ना खट्टी होती है ना ज़्यादा मीठी होती है, तो एकदम परफेक्ट कढ़ी बनकर तैयार होती है। तो उसको फेंटने के बाद इधर मैं बार बार राइस को भी देख रही हूँ कि वो पके या नहीं पके, क्योंकि मैंने बॉयल आने के बाद राइस उसमें डाल दिए हैं। उधर बार बार मेरी मशीन भी साउंड कर रही है, तो बीच बीच में मुझे मशीन को देखने भी जाना पड़ता है, कपड़े भी निकालने पड़ते हैं एंड धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बट मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक ही बार किचन से पीछा छूटे। बार बार खाना बनाओ, बार बार किचन फैल जाती है गाइज, और पूरा घर ना फिर से गंदा हो जाता है, क्योंकि किचन एंड हॉल दोनों ही गंदे हो जाते हैं। क्योंकि मेरी किचन ओपन है और जब मैं खाना बना के इधर उधर घूमती रहती हूँ तो वो गंदे पैरों से मेरा ऑलमोस्ट फ्लोर पे सब चिपचिप हो जाता है। तो मैं एक ही साथ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इधर मैंने तैयारी कर दी बर्तन साफ़ करने की। ये दही फेंटने के बाद उसको रख दिया है एंड जब तक वो सब हो तो मैं सोच रही हूँ थोड़े बर्तन भी धो लूँ। लेकिन उससे पहले मेरे राइस हो गए हैं बॉयल एंड मैंने राइस को अच्छे से छान लिया है। खुले राइस ही खाने में अच्छे लगते हैं और ये ना गाइस फैट भी नहीं बढ़ाते और बॉडी के लिए भी हानिकारक नहीं होते, क्योंकि भैया मेरे घर में तो 2 से 3 बार हफ्ते में राइस ज़रूर बन जाते हैं। तो राइस मैंने बॉयल कर लिया एंड उनको टेढ़ा करके रख दिया ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। इधर मेरी दही भी ऑलमोस्ट फेंट कर तैयार हो गई थी। फिर मैंने लिए कुछ प्याज, लहसुन एंड
अदरक, क्योंकि बिना लहसुन और अदरक के तो कढ़ी में टेस्ट नहीं आता। वैसे तो कान्हा जी की जब छठी की कढ़ी मैंने बनाई थी, बिना लहसुन और अदरक के बनाई थी, एंड गाइस वो भी बहुत अमेजिंग बनी थी। बट नॉर्मली हम कढ़ी में लहसुन और प्याज तो खाते ही हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख लिया गैस पे, क्योंकि जब बर्तन कई दिन तक रखे रहते हैं तो थोड़ा सा गंदगी का डर रहता है, या छोटे मोटे, आजकल तो वैसे ही बरसाती मौसम है। तो पहले अच्छे से मैंने कढ़ाई वॉश कर ली एंड फटाफट से उसमें तेल डाला और थोड़े से मेथी दाना और जीरा डालकर छोड़ दिया, ताकि जब तक वो अच्छे से भुने तब तक मैं इधर प्याज और लहसुन वगैरह सब काट कर तैयार कर लूँ। तो प्याज काटने के बाद मैंने लहसुन अदरक को छील कर उनको अच्छे से कूट लिया है एंड कढ़ाई में तड़का कर दिया है तैयार। दूसरी तरफ तड़का तब तक तैयार हो, मैंने लस्सी में ऐड कर लिया है थोड़ा सा बेसन एंड सम बेसिक से मसाले, जैसे चिली पाउडर का, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, और ये सारी चीज़ें डालकर मैंने कढ़ी का जो है घोल वो तैयार कर लिया है। घोल को तैयार करके रेस्ट पे रखा। तब इधर मैंने लहसुन और अदरक को भी कूट कर अच्छे से तैयार कर लिया। मिक्सी में नहीं पीसा, क्योंकि थोड़ी ही क्वांटिटी होती है तो मिक्सी चलाते रहो वो पिसीता ही नहीं है। तो यहाँ मैंने उसको अदरक कूटनी से ही कूट लिया। उसके बाद मैंने उसे उसमें कढ़ी में ऐड कर लिया एंड मेरा तड़का हो गया फाइनली तैयार। इसके बाद मैंने जो घोल बनाया था वो डाल दिया है कढ़ाई में एंड उसको एक बॉयल आने तक कंटिन्यूस पकाते रहेंगे। जब एक बॉयल आया तो इसको मैं कर देती हूँ गैस को सिम, एंड इधर मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए, क्योंकि गाइस किचन तब तक अनकम्प्लीट रहता है तब तक वहाँ से बर्तन ना हट जाए। तो सबसे पहले मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए, क्योंकि कढ़ी तो भैया कई घंटे में पकेगी, तब तक का मैं रेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम है। एंड बीच में मैं अगेन फिर से जाकर देखती हूँ कि मशीन का क्या हालचाल है। और मशीन फाइनली बार बार मुझे सिग्नल दे रही थी। कपड़े धुल चुके थे थोड़े से और थोड़े से बाकी थे, तो मैंने उन कपड़ों को खंगाल के ड्रायर में डाला एंड दूसरे उसमें डाल के वापस आई और अपना किचन का काम करना फिर से शुरू कर दिया। बर्तन धोने शुरू कर दिया एंड गाइस बर्तन धोते धोते 1 घंटा मुझे लग गया किचन में। और मेरे पैर ना बहुत तेज़ी से दर्द करने लगे। मैं यही सोच रही थी कि कब बैठूँ कब बैठूँ कब बैठूँ, लेकिन मेरा काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बर्तन धो के कि मैं गई बाहर और मैंने बालकनी में जाके कपड़े देखे, थोड़े से कपड़े फिर से चेंज किए, जो कपड़े ड्राई हो गए थे उनको सुखाया। सुखाने के बाद किचन क्लीन करने के बाद मैं पहुंची बाहर और जितने भी कपड़े धुल चुके थे उन्हें उठा के लाई बाथरूम में एंड बाथरूम में उनको सारों को बारी बारी कंगालना शुरू कर दिया, क्योंकि भैया कढ़ी पकने में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम और तब तक वेट नहीं कर सकती, क्योंकि पानी भी चला जाएगा। और एक बार पानी चला गया तो कपड़े आज इतने सारे हैं कि पूरे दिन का पानी इनफ हो वो ऐसा नहीं होगा, पानी कम पड़ जाएगी, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। तो मैंने पहले कपड़े को वॉश करना ही प्रेफर समझा और मैं कपड़े वॉश करने के लिए बाथरूम में पहुंच गई। फटाफट से मैंने बाल्टी भरी और कपड़ों को कंगालना शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं गाइस इतने सारे कपड़े मैंने धोए और साथ ही मुझे ये टेंशन थी कि कपड़े धो तो रही हूँ, साथ ही शाम को मैं इनको प्रेस कैसे करूँगी, क्योंकि बच्चों की कुछ यूनिफ़ॉर्म्स भी थी जो बच्चे रोज़ रेगुलर चेंज करके ही जाते हैं, क्योंकि उनके कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं। सुबह से जाकर शाम को 3 बजे तक वो लोग स्कूल से आते हैं और तब तक उनके कपड़े ना बुरी तरीके से हो जाते हैं। तो रेगुलर एक ही यूनिफ़ॉर्म नहीं पहन पाते, तो 2 से 3 यूनिफ़ॉर्म रखनी पड़ती है। तो मेरे सर में दर्द हो रहा था कि अभी तक तो मेरा काम निपटा नहीं है एंड अब मुझे प्रेस भी करनी है, लेकिन मैंने ये हिम्मत नहीं आ रही, कमर कस ली, आना शुरू कर दिया, कपड़े सुखा दिए। गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने आज कितने सारे कपड़े धोए, क्लीनिंग की, पोछा लगाया और फाइनली मैं नहाई। गाइस तो आज मेरी कमर टूट गई है बिल्कुल काम करते करते। तो आप सुबह कैसे मैनेज करते हैं, किस टाइम उठते हैं, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आप आज का आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी मुझे बताएं। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर